लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी, उनकी नीयत गंगा की आरती करने की नहीं थी दोस्तों। और गंगा जी की आरती करने के लिए परमिशन किसकी चाहिए? कल रात को, कल शाम को मैं अपनी धर्मपत्नी जी के साथ गंगा जी की आरती करके क्या, मैंने तो कोई परमिशन ली भाई साहब। तो काशी के लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गंगा जी की आरती के ऊपर भी राजनीति करते हैं, ऐसे व्यक्ति को काशी के लोग कभी वोट नहीं देने वाले दोस्तों। 12 तारीख को चुनाव है। चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से आए, 2 घंटे के लिए काशी में रुके और फिर चले गए। जनता कह रही है, काशी के लोग कह रहे हैं, जिस आदमी के पास चुनाव के पहले हमारे लिए 2 घंटे का टाइम है, वो हमारे को चुनाव के बाद क्या टाइम देगा दोस्तों? जनता कह रही है, इस बार हम उसको वोट देंगे जो हमारे जैसा आदमी हो, हमारे बीच में घूमता हो, जिसको हाथ में मिला सके, जिससे प्रश्न को पूछ सके, जिसके गले को लग सके, जो हमारे बीच में घूमता हो। इस बार हेलीकॉप्टर की राजनीति नहीं चलेगी दोस्तों, इस बार सड़क, मोहल्ले और गांव की राजनीति चलेगी। अब ये लोग आगे चलेंगे और आप लोगों के साथ बातचीत होती रहेगी। लेकिन दोस्तों, 12 मई का चुनाव इस देश का भविष्य बदलने वाला है। 12 मई का चुनाव इस देश की दिशा और दशा बदलने वाला है। काशी की जनता तैयार है इसके लिए। और 12 मई के दिन, 16 मई को जब नतीजे आएंगे तो देश को पता चलेगा कि काशी की जनता ने इतिहास रच दिया दोस्तों। जनता को संबोधित करने के बाद से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक बाहर का ये दृश्य है और अरविंद केजरीवाल अपने जो है काफिले के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ में मौजूद हैं उनके हजारों समर्थक। यहां से कोशिश अरविंद केजरीवाल की ये होगी कि अपने इस पूरे रोड शो के दौरान एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके, क्योंकि 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर रोड शो किया था, करीबन 3.5 घंटे का रोड शो। और अब अरविंद केजरीवाल भी कुछ उसी कोशिश में है। अरविंद केजरीवाल का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और इस दौरान संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और बाकी जो उनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी यहां मौजूद हैं। और अरविंद केजरीवाल अपने जो सहयोगियों के साथ में, समर्थकों के साथ में यही बताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि उनके पास भी समर्थन है। आम जनता के बीच एक संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गंगा की आरती के नाम पर भी राजनीति की है, क्योंकि गंगा की आरती की उनको अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये आरती नहीं की। उन्होंने गंगा की आरती के नाम पर राजनीति की है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं अपने भाषणों में भी। और जहां जहां वो जनता को संबोधित करते हैं वो नरेंद्र मोदी को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बताते हैं। हमने भी जब अरविंद केजरीवाल से बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि उनकी लड़ाई है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल ये भी बताने की कोशिश की है कि रोहनिया के इलाके में जहां कल नरेंद्र मोदी ने सभा की थी वहां पर भी उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो आम जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश है कि जो बार बार बात होती है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, नरेंद्र मोदी यहाँ से जो है उनके पास अच्छा सपोर्ट है, अच्छा समर्थन मिला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद हैं और वो हैं अरविंद केजरीवाल, और वही संदेश देने के लिए रोड शो कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने किया, अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का आज रोड शो है तो कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो है, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये दूसरा रोड शो है और अगले 24 घंटों के भीतर 2 और बड़े रोड शो होंगे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों के साथ में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में फिलहाल लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश यही है कि आम जनता के बीच एक संदेश दे सके कि नरेंद्र मोदी को वो यहाँ टक्कर देने आए हैं, उनसे जो है हारने के लिए नहीं, उनसे जीतने के लिए आए हैं।
भले ही नरेंद्र मोदी के काफिले में कल जो उनको 3.5 घंटे लग गया हो, हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, समर्थकों की कमी नहीं है, और ये रोड शो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। तस्वीरें हैं वाराणसी की, आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में बीएचयू के बाहर अरविंद केजरीवाल ने अपना रोड शो शुरू किया लंका गेट से और अब आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश बहुत साफ तौर पे वही है जो अंकित भी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जताया जाए कि केवल आपके पास लोग नहीं हैं, केवल आपके पास समर्थन नहीं है, समर्थन हमारे पास भी है, लोग हमारे साथ भी हैं। लेकिन सवाल यह कि 12 तारीख को किसके पास ज्यादा वोट होंगे, 16 तारीख को फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो वाराणसी में हो रहा है वो हो रही है राजनीति रोड शोज की। कल रोड शो निकाला नरेंद्र मोदी ने, आज अरविंद केजरीवाल की बारी और कल होगी बारी राहुल गांधी की। तो रोड शो की राजनीति हो रही है वाराणसी में। तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के रोड शो की। अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहां पर, उनका दावा था, जो हमने सुना था सुबह उन्होंने जब प्रचार किया उसके बाद दावा किया कि कल का जो रोड शो है राहुल गांधी का वो वाराणसी में सबसे बड़ा रोड शो होगा। इससे बड़ा रोड शो वाराणसी में नहीं हुआ। हमने देखा कल कैसा था रोड शो नरेंद्र मोदी का जब वो आए थे प्रचार के लिए वाराणसी, और आज अरविंद केजरीवाल का रोड शो बीएचयू के ठीक बाहर लंका गेट से रोड शो शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने, और अब आगे बढ़ते हुए लोग हैं, समर्थन है, लेकिन कितना समर्थन किस पार्टी का वोटों में तब्दील होगा ये 12 तारीख को तय होगा। लेकिन अभी सभी पार्टियां अपनी कोशिश में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लिया जा सके। तस्वीरें हैं वाराणसी की, लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। अरविंद केजरीवाल का रोड शो जो बीएचयू से शुरू हुआ, कल यहीं से नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो शुरू किया था, और आज 24 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो। महज एक दिन बचा हुआ है प्रचार में, कल आखिरी दिन है वाराणसी में प्रचार का, और उससे पहले करीबन 100 मीटर आगे बढ़ चुके हैं, और फिलहाल अरविंद केजरीवाल का काफिला लगातार अब आगे बढ़ रहा है अपने हजारों समर्थकों के साथ में। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के काफिले के आगे भी हजारों समर्थक हैं, और उनके पीछे के काफिले के पीछे भी चल रहे हैं उनके सैकड़ों समर्थक। कुछ समर्थक अभी भी जो यहाँ पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ियां एक बार आगे निकलें तो उसके बाद में आगे चले। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का काफिला किस तरीके से, ये वो रास्ता भी नजर आ रहा है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है, दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है, गोदौलिया की तरफ जाता है, ये वो रास्ता है, और अरविंद केजरीवाल का काफिला उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा है। यहां से उनका जो एक काफिला शुरू हुआ है ये पहुंचेगा लहुरा बीर, और वहां तक उनको ये जो है रोड शो करना है, और रोड शो करने के बाद में अरविंद केजरीवाल को शाम को एक सभा को भी संबोधित करना है। हालांकि इस रोड शो का टाइम 3 बजे का दिया गया था, लेकिन करीबन 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने रोड शो शुरू किया है। और आपके जब हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की है तो उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कोशिश होगी कि वो पंकज झा, अंकित आपको रोकेंगे यहाँ पर, एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जुड़ रहे हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं वाराणसी की। पंकज, क्या कुछ हो रहा है आपके सामने, क्या तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और कल के मुकाबले आज ये तस्वीरें कहां ठहरती हैं? देखिए, अगर आप सच पूछे मुझसे तो कल के मुकाबले आज ये तस्वीरें थोड़ी फीकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कल देर शाम शुरू की थी मोदी ने, आज थोड़ा पहले किया है, धूप भी थी, भारी उमस भी थी। और अगर आपको बताऊं कि देश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है, और उसमें हम बहुत सारी गाड़ियां पंजाब की, हरियाणा की देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के भी, देश भर के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। इस रोड शो के बहाने अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि वाराणसी की यानी काशी की लड़ाई को अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी करने की कोशिश है। और इसीलिए अगर आप देखिए कि जो रास्ता कल इसी बीएचयू के दरवाजे से, एक मेन गेट से नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रोड शो की शुरुआत की थी, और आज यहाँ से केजरीवाल भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है केजरीवाल पूरी लड़ाई को मोदी बनाम केजरीवाल करने की। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विकास भदौरिया भी जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज संवाददाता, 4-5 रिपोर्टर्स हमारे हर पहलू पर जानकारी दे रहे हैं। विकास, क्या दिख रहा है आपको, कहां तक पहुंचा है काफिला?
विकास। देखिए, अभी जो काशी विश्वविद्यालय है उसके गेट से बमुश्किल 150 मीटर आगे काफिला पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल एक खुली जीप में सवार हैं और उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी आपको सामने नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। उनकी गाड़ी के आगे आरपीएफ के जवान चल रहे हैं बड़ी तादाद में, ताकि जो रास्ता है उसको खाली कराया जा सके। कल जैसे हालात आज फिर इस लंका गेट के आसपास की सड़कों पर हैं। बड़ी तादाद में लोग अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए उतरे हैं। अरविंद केजरीवाल को की झलक पाने के लिए उतरे हैं सड़कों पर। अरविंद केजरीवाल आज रोड शो कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। लंका गेट से होता हुआ ये बड़ी लंका होता हुआ लहुरा वीर तक जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसा कि तस्वीरों में पूरी सड़क पर सफेद टोपियां लगाए लोग ही नजर आ रहे हैं, सफेद झंडे नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इस पूरी सड़क पर आगे तक बड़ी लंका चौराहे तक का मैं आपको नजारा दिखाता हूं। बड़ी लंका चौराहे तक का आपको नजारा दिखाता हूं। पूरी सड़क पर लोग जबरदस्त चाय और यहाँ पर उतर आए हैं सड़कों पर। और राजनीति किलोमीटर लंबी सड़क है। उस पूरी सड़क की राजनीति लोग अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब वो रोड शो करते हुए वहां से गुजरे तो उनका समर्थन, अपना समर्थन उनको जता सके। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार हाथ हिलाकर जो आसपास लोग खड़े हुए हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप सामने जो मार्केट है जहाँ से गुजर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस मार्केट की बालकनी में ऊपरी मंजिल वाले हिस्से में बीजेपी की टोपी और भगवा झंडा ले हुए लोग खड़े हैं। वो भी अरविंद केजरीवाल का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखिए आप, एक बड़ी सी झाड़ू उन्होंने हाथ में, जो कि तकरीबन 5 से 6 झाड़ू हाथ के एक साथ बनाई गई है। और उस झाड़ू को हिलाकर वो लोगों को अपना चुनाव चिन्ह है उसकी याद दिला रहे हैं इस रोड शो के दौरान। और साथ में उनके कई और जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी उस झाड़ू को साधे हुए, क्योंकि उसका शायद वजन बहुत ज्यादा हो गया होगा। आरपीएफ के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है आसपास से लोगों को हटाने के लिए, ताकि काफिला तेज रफ्तार से आगे बढ़ सके। हालांकि बेहद धीमी रफ्तार से अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ पा रहा है। जो पीछे का जो काफिला है उनका काफी लंबा है। तकरीबन इस काफिले में 12 से 15 गाड़ियां हैं और काफिले के आगे जी। तो जो तस्वीरें दिख रही हैं वाराणसी में वो कल के मुकाबले आज, जैसा पंकज बता रहे, कुछ कमजोर हो सकती हैं, लेकिन लोग आज भी उतने ही मौजूद जितने कल थे। कौन जीतेगा वाराणसी की जंग, कौन बनेगा, कौन जीतेगा, कौन होगा काशी का किंग, ये